हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत, जिसका अपन ने अध्याय 2 का विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन कर लिया, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। अब अध्याय 3 चलेगा आज से, वो है जल संसाधन। अध्याय 3 में कौन सा संसाधन? जल संसाधन। तो अध्याय 3 जल संसाधन के बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अध्याय 3 जल संसाधन। अध्याय 3 जल संसाधन। अध्याय 3 जल संसाधन। जल संसाधन। देखो, पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है, पृथ्वी पर अथाह भंडार है, जल का अथाह भंडार है, लेकिन पीने योग्य जल की कमी है। क्योंकि जो ज़्यादातर जो जल है वो कैसा है? लवणीय है, क्योंकि वो समुद्रों के अंतर्गत पाया जाता है। जो कैसा है? लवणीय है। जो पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का 97.5% जल, 97.5% जल कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है, जो बिल्कुल लवणीय है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार अपन जल संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तो लिखिए इसमें, देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5%। लिखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5%, 97.5% जल। देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध जो कुल जल है उसका 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। जल समुद्रों और सागरों में पाया जाता है। समुद्र बोल दो या सागर बोल दो, और सागरों में पाया जाता है। कितना परसेंट? 97.5% जल है वो समुद्रों या सागरों में पाया जाता है, जो कैसा है? खारा है। जो कैसा है? खारा है, अर्थात जो पीने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, अर्थात खारा जल है, अर्थात खारा या नमकीनी खारा जल है। तो प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर जो कुल जल है उसका कितना परसेंट जल खारा है या समुद्रों में पाया जाता है? तो वो है 97.5%, जो कहाँ पाया जाता है? समुद्रों या फिर सागरों में पाया जाता है। जो टोटल क्या है? खारा जल है, अर्थात पीने योग्य नहीं है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। इसके बाद देखो, संपूर्ण जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। जो संपूर्ण जल है उसका 2.5% जल ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। तो लिखिए, संपूर्ण जल का लगभग, संपूर्ण जल का लगभग 2.5%, 2.5%, संपूर्ण जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। कितना परसेंट जल? 2.5% जल ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। तो ताजे पानी के रूप में संपूर्ण जल का कितना परसेंट भाग उपलब्ध है? 2.5% भाग उपलब्ध है। कुल ताजे पानी का 70%, देखो, कुल ताजे पानी का 70%, लिखिए, कुल ताजा पानी कितना है? 2.5%। तो इसका कुल
ताजे पानी का 70% ग्लेशियर कुल ताजे पानी का 70% ग्लेशियर ओब्लिक बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ओब्लिक बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जमा हुआ है। कितना परसेंट? 70% जल। देखो जो 2.5% जो ताजा पानी है अपने पास उपलब्ध, उसका भी 70% जल ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। किसके रूप में जमा हुआ है? बर्फ या ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में बर्फ जमी हुई रहती है, तो वो भी ताजे पानी के ही क्षेत्र हैं जिसका लगभग 70% भाग ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा, लिखिए, कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम, 30% से थोड़ा कम किसका? कुल ताजे पानी की बात चल रही है। कुल ताजे पानी का 70% तो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में विद्यमान है, और उसका जो बचा हुआ भाग है उसका 30% से जो थोड़ा कम है हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। जो 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। भूमिगत जल के रूप में भूमिगत जल के रूप में संचित है। भूमिगत जल के रूप में संचित है। देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जो जल है जो समुद्र या सागरों में पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं है, अर्थात खारा जल है। संपूर्ण जल का लगभग 2.5%, क्योंकि 97.5% तो खारा है, उसके बाद 2.5%, 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। जो 2.5% जो ताजा जल है उसका भी 70% भाग है वो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 30% से थोड़ा कम हिस्सा है वो भी भूमि की काफी गहराई में पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर पीने योग्य जल की बहुत ही कमी है, क्योंकि बिल्कुल नाम मात्र का जल पीने योग्य बचा हुआ है। जो जल पीने योग्य है उसका भी कुछ भाग ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, जबकि कुछ भाग भूमिगत स्तर उसका काफी गहराई में चला गया है। इस कारण बहुत कम पानी अपने पीने योग्य रह जाता है, क्योंकि इसका कारण लगातार बढ़ती जनसंख्या, उद्योग धंधे, परिवहन इत्यादि हैं। क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पूरे विश्व में पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से 2023 की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गए हैं। तो जनसंख्या धुआंधार तरीके से बढ़ रही है, तो अपने संसाधन लगातार उनमें कमी होती जा रही है। जो कुछ पीने का पानी है वो भी या तो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है या फिर भूमि के अंदर जमा हुआ है, जो काफ़ी गहराई में है, उसको अपन निकाल नहीं सकते। तो इस प्रकार देखो, पानी की विकट समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इसका समाधान होना चाहिए। देखो, पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। देखो, और कुल वर्षा है जिसका 4% हिस्सा ही, तो लिखिए, पूरे विश्व की कुल वर्षा का, पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। हिस्सा भारत में होता है। अर्थात देखो, वर्षा भी भारत में नाम मात्र की होती है, क्योंकि जो पूरे विश्व में जितनी बारिश होती है उसका केवल 4% हिस्सा ही भारत में वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है, जो भी निश्चित नहीं है। कहीं पर ज़्यादा है, इसका भी क्या है, असमान वितरण है। कहीं पे सूखा ही पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे जो मेघालय का चेरापूंजी मानसीराम क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। एक तरफ जो पश्चिमी राजस्थान है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अर्थात जो जल पाया जा रहा है उसका भी कैसा वितरण है, असमान वितरण है। कैसा वितरण है, असमान
वितरण है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान आता है कि भाई एक व्यक्ति के रूप में कितना जल दिन भर में यूज होना चाहिए, उसके स्थान पर भारत का कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है कुल प्रति व्यक्ति जल के हिसाब से। कुल प्रति व्यक्ति जो जल का हिस्सा आता है उसमें भी भारत का 133वां स्थान है, क्योंकि अपने पास जल ही बहुत कम उपलब्ध है ना। तो लिखिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, लिखिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में, जल की उपलब्धता के मामले में, जल की उपलब्धता के मामले में, उपलब्धता के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है, 133वां स्थान है, क्योंकि अपने पास जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना जल आना चाहिए एक व्यक्ति के हिस्से में, उससे भी बहुत कम मात्रा में भारत के व्यक्तियों के पास उपलब्ध रहता है, अर्थात प्रति व्यक्ति के हिसाब से 133वां स्थान आता है। किसका? भारत का। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो थोड़ा सा ये साइड में जा रहा होगा शायद स्थान, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 133वां स्थान, 133वां स्थान, इससे आगे लिख लेना स्थान है, स्थान कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार 97.5% भाग जो सागरों या महासागरों में पाया जाता है वो खारा है, और ताजे पानी के रूप में अपने पास 2.5% उपलब्ध है, 2.5% उपलब्ध है, जिसका भी 70% हिस्सा ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, और 30% से भी थोड़ा कम जो जल है वो भूमिगत जल के अंतर्गत है। इस प्रकार जल की कमी नहीं है, भारत में जल की कमी नहीं है, अर्थात पीने योग्य जल की कमी है, अर्थात ताजे पानी की कमी है, पीने योग्य जल की कमी है। देखो इसी में एक लाइन और लिखिए। देखो ऐसा अनुमान है कि 2025 तक, ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। तो लिखिए ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है कि भारत 2025 तक ऐसे भारत कब तक? 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा जहां जल की भारी कमी है, जल की भारी कमी है। कब तक? देखो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 आते आते भारत में जल की उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी, पीने योग्य जल की उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी कि भारत उन क्षेत्रों में आ जाएगा जहां जल की उपलब्धता, जल की भारी
कमी है तो उन क्षेत्रों में आ जाएगा, जहाँ जल की बहुत ज़्यादा कमी है तो उन क्षेत्रों में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक जल दुर्लभता है, जल दुर्लभता। तो अगला हेडिंग लगाइए जल दुर्लभता, अगली हेडिंग लगाइए जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, जल दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब कमी, जल की कमी, जल दुर्लभता, जल दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब होता है कमी, जल की कमी। देखो भारत में 2025 आते आते भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा या उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां जल की बहुत ही अत्यधिक कमी है। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। देखो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है, तो जल की कमी या दुर्लभता को पढ़ेंगे अपन। तो इसमें लिखिए जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है, अत्यंत जरूरी होता है। तो लिखिए इसमें जल हमारे जीवन के लिए, जल हमारे जीवन के लिए, जीवन के लिए, जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है, जीवन के लिए अत्यंत जरूरी जरूरी होता है, क्योंकि जल बगैर जीवन संभव नहीं है। तो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी क्या है, जल, जिसकी अपने देश में क्या है, भारी कमी है, उसकी दुर्लभता है। तो हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं, लिखिए हमारे दैनिक लिखिए हमारे दैनिक कामों के अलावा, हमारे दैनिक कामों के अलावा या कार्यों के अलावा अधिकतर कार्यों के अलावा अधिकतर हमारे दैनिक कार्यों के अलावा जो अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए, कौन सी क्रियाओं के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है, के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक बार आप साथ साथ उतारते चलिए एक एक बिंदु को, फिर बाद में गहराई के साथ अपन समझा देंगे। अगला बिंदु है, देखो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, जल की मांग भी बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, इस कारण जल की दुर्लभता है। भारत में क्या है, जल की दुर्लभता है। जल के अत्यधिक दोहन के कारण, देखो जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। तो लिखिए जल के अत्यधिक दोहन के कारण, जल के अत्यधिक दोहन के कारण, दोहन के कारण, देखो जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। कारण भूमिगत जल स्तर में, भूमिगत जल स्तर में, जल स्तर में कमी आ रही है, भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इसका अति दोहन कर रहे हैं। इस कारण भी जो भूमिगत जल है उसके स्तर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं, देखो ये काटे जा रहे हैं, हमारे जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। तो लिखिए हमारे जंगल
तेजी से काटे जा रहे हैं। हमारे जंगलों का भी अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो पाती है। इस कारण हमारे जल की क्या है, दुर्लभता है। तो जंगल भी बहुत अत्यधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं। तेजी से होने वाले वनमूलन के कारण, लिखिए, तेजी से होने वाले वनमूलन के कारण, तेजी से होने वाले वनमूलन तेजी से होने वाले वनमूलन के तेजी से होने वाले वनमूलन के कारण लगातार जल की वनमूलन के कारण लगातार जल की तेजी से होने वाले वनमूलन के कारण लगातार जल की कमी होती जा रही है। लगातार जल की कमी होती जा रही है। जल की कमी होती जा रही है। देखो, वनमूलन या वनोन्मूलन, एक बार इनको समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो, ऐसा अनुमान है कि भारत में 2025 तक ऐसे क्षेत्रों में 2025 तक भारत ऐसे क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहाँ जल की भारी कमी है। तो ये तो जल की कमी को दर्शा रहा है। उसके बाद जल दुर्लभता, अर्थात जल की कमी किन किन कारणों से हो रही है, क्या क्या कारण है। तो जल की कमी या जल दुर्लभता क्या है? जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। हमारे जीवन के लिए क्या है? अत्यंत जरूरी है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। हमारे दैनिक कार्यों के अलावा, दैनिक कार्य जो भी अपन घर संबंधी जो भी कार्य करते हैं, नहाना धोना खाना पीना, उसके साथ में जो जल का प्रयोग किया जाता है, तो दैनिक कार्यों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाएं, जिसमें द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग धंधे हो गए, परिवहन हो गए, परिवहन को धोना हो गया, स्नान करना हो गया। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में देखो, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर और चतुर्थक पंचम सेक्टर, ये सारे सेक्टर किस में आते हैं? आर्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, उनको बोला जाता है आर्थिक क्रियाएं। तो उनमें भी अत्यधिक दोहन हो रहा है जल का। इसके अलावा देखो, जनसंख्या बढ़ने से, देखो जनसंख्या लगातार क्या हो रहा है? जनसंख्या में लगातार धुआंधार तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी, अपने पास जल की मात्रा सीमित है, संसाधन कैसे हैं? सीमित है, और जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये भी अपने जल के ऊपर दबाव है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही जल की मांग तेजी के साथ बढ़ेगी। जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। सुबह सुबह अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पास मान लीजिए ट्यूबवेल उपलब्ध है, तो वो नहाने के लिए भी जाएगा, तो वो क्या करेगा? कम से कम 1 घंटा मोटर चलाएगा, उसके बाद वो नहा के आएगा। तो 1 घंटे में तो पूरा गांव नहा सकता है। तो ये क्या है? अत्यधिक दोहन है। और लगातार देखो, जो पीने योग्य जल है उसका लोग बाग क्या कर रहे हैं? संसाधनों को धोने में यूज ले रहे हैं, जबकि पीने योग्य जल के अलावा अपन खारा जल भी उसमें यूज ले सकते हैं। तो ये भी क्या है? जल की दुर्लभता को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। तो जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जंगल नहीं है तो अपने पास वर्षा नहीं है, क्योंकि जंगलों के अनुरूप ही अपने क्या प्राप्त होती है? वर्षा प्राप्त होती है। जब लोग अत्यधिक मात्रा में जंगलों को काट रहे हैं, तो जल की कमी होना जायज है। तेजी से होने वाले वनों को लगातार काटने से वनमूलन के कारण लगातार जल की कमी होती जा रही है। इस प्रकार ये जल दुर्लभता को प्रदर्शित करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी में लिखना है जल दुर्लभता में, इसी में 1-2 लाइन और रह गई, तो इसी में ऐड करना है जल दुर्लभता में ही। भाई, जल दुर्लभता है क्या? तो इसी में लिखिए जल दुर्लभता में ही। देखो, तेजी से होने वाले वनमूलन के कारण भी लगातार
वनों को काटा जा रहा है, इस कारण भी वर्षा में कमी आ रही है। जब वर्षा में कमी आएगी तो भूमिगत स्तर में भी कमी आएगी। इसी के साथ जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, देखो जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान बना रहे हैं, कारखाने खोल रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इससे क्या है, भूमि के अंतर्गत जो वर्षा का पानी आता है वो चारों तरफ ऐसे ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए पीने योग्य पानी की कमी हो जाता है। तो ये भी जल दुर्लभता को प्रदर्शित करता है। तो जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, लिखिए जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कंक्रीट के मकान के मकान, सड़क, जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, इसके अलावा सड़क, कंक्रीट के मकान, सड़क, इसके अलावा कारखाने, 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 देखो जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान हो गए, सड़क हो गए, कारखाने हो गए आदि के बनने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हुई है। कारखाने बनने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हुई है। जल सोखने की क्षमता, जल सोखने की क्षमता कम हुई है, कम हुई है। तो ये भी जल दुर्लभता को प्रदर्शित कर रहा है। जमीन के ऊपर क्या बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के मकान बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे जमीन की जो सोखने की क्षमता है वो कम हो गई है। और जल के अंदर अगर सोखने की क्षमता ही कम हो गई तो जो पीने योग्य भूमिगत जल है उसके स्तर में लगातार कमी आती रहेगी। तो ये अपने हो गए जिससे भूमिगत जल में कमी आती है। आगे ये भी लिख लेना, जिससे भूमिगत जल में कमी आती है, भूमिगत जल में कमी आती है, जिससे भूमिगत जल में क्या आ रही है, कमी आती है। किस किस के कारण, जमीन में कंक्रीट के मकान बने हुए हैं जमीन के ऊपर। अब कंक्रीट के मकान में कैसे जाएगा, कंक्रीट के मकान से होते हुए तो पानी जमीन के अंतर्गत जा नहीं सकता, तो भूमि के जल के स्तर में कमी आएगी। सड़क निर्माण कर रहे हैं, अगर सड़क पर कोई मान लीजिए वर्षा हो रही है, सड़क पर पानी जा रहा है तो वो भूमि में सोखने की क्षमता समाप्त कर देता है, क्योंकि भूमि के अंदर जल जा ही नहीं पाता। इस कारण जो भूमिगत जल स्तर है उसमें कमी आ जाती है। उसके अलावा जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ आदियाँ खोल रखे हैं, तो वहाँ पर भी जो जल की सोखने की क्षमता है वो जमीन के अंदर कम पाई जाती है। इस कारण जल स्तर कम पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है। अब ये जल दुर्लभता के कारण क्या क्या है, ये तो अपन ने पढ़ा है। जल दुर्लभता क्या है, क्यों उत्पन्न हो रही है ना, जल दुर्लभता के बारे में अध्ययन किया है। अब इसके क्या क्या कारण है जिसके कारण जल दुर्लभता हो रही है, अर्थात जल की कमी आ रही है, तो अपन अध्ययन करेंगे जल दुर्लभता के कारण। तो आगे चलते हैं अपन, जल दुर्लभता के कारण। हेडिंग लगाइए जल दुर्लभता के कारण, हेडिंग लगाइए जल दुर्लभता के कारण। हेडिंग लगाइए जल दुर्लभता के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं, जल दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब कमी, जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता के कारण क्या क्या हैं तो उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो जल दुर्लभता का जो प्रमुख कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो नंबर 1 लिखिए जनसंख्या वृद्धि। देखो जनसंख्या वृद्धि होगी तो जल में कमी आएगी, क्योंकि संसाधन अपने पास क्या है, सीमित है। तो जनसंख्या वृद्धि भी जल दुर्लभता का कारण है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है जबकि अपने पास जो जल संसाधन है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण जनसंख्या का दबाव जल के ऊपर पड़ता है। तो ये भी क्या है, जल दुर्लभता या जल की कमी का मुख्य कारण है, जनसंख्या की वृद्धि। दूसरा है किसान अधिक उत्पादन के लिए अधिक जल से सिंचाई करते हैं। देखो किसान अधिक उत्पादन के लिए अधिक जल से सिंचाई करते हैं, तो ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। किसान अधिक उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए अधिक सिंचाई का प्रयोग करते हैं, अधिक सिंचाई का प्रयोग करते हैं। देखो किसान है जो अधिक उत्पादन के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए वो क्या करते हैं, अगर किसी भी फसल में एक पानी की या दो पानी की भी आवश्यकता होती है तो 5-5, 10-10 देते हैं, जिसके कारण जो पीने योग्य पानी है, जो जल का स्तर है, उसमें लगातार कमी आती है, क्योंकि ये अंधाधुंध प्रयोग है। क्योंकि उत्पादन तो बढ़ जाएगा लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर पानी देना वो भी खराब है, क्योंकि अपने पास जो जल संसाधन है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो किसान अधिक उत्पादन के लिए अधिक सिंचाई का प्रयोग करते हैं, तो ये भी जल दुर्लभता का मुख्य कारण है। नंबर 3 पर आता है मौसम में विभिन्नता, कहीं बारिश कहीं सूखा। देखो मौसम में भी क्या है, विभिन्नता। मौसम में विभिन्नता लिखिए, मौसम में विभिन्नता, मौसम में विभिन्नता, मौसम में विभिन्नता, विभिन्नता, कहीं बारिश कहीं बारिश कहीं सूखा, सूखा। देखो मौसम में भी क्या है, विभिन्नता है। तो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं पे कुछ क्षेत्र बिल्कुल सूखे हैं। जैसे भारत का जो मेघालय, चेरापूंजी, मानसीराम क्षेत्र है, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और दूसरी ओर जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ बिल्कुल नाम मात्र की वर्षा होती है। तो इसलिए वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मौसम में विभिन्नता भी जल की दुर्लभता का मुख्य कारण है। इसके अलावा उद्योगों में वृद्धि के कारण जल में कमी आ रही है। देखो उद्योगों के कारण भी जल में कमी आ रही है, तो उद्योग भी जल दुर्लभता का मुख्य कारण है। उद्योगों में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, उद्योगों में वृद्धि के कारण जल में कमी आ रही है। जल के स्तर में, जल के स्तर में कमी आ रही है। देखो उद्योगों में वृद्धि के कारण भी जल के स्तर में कमी आ रही है, क्योंकि उद्योगों के अंतर्गत बहुत अत्यधिक, अगर अपन चाहें तो खारा जल भी यूज ले सकते हैं संसाधनों को, मशीनरियों को धोने के लिए, लेकिन अपन क्या करते हैं, पीने योग्य जो स्वच्छ जल है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी जल दुर्लभता का मुख्य कारण है। तो उद्योग धंधों में भी सर्वाधिक जल का उपयोग किया जाता है। तो उद्योगों की अगर लगातार संख्या बढ़ रही है तो जल की भी जल का जो यूज लेने की क्षमता है वो भी लगातार बढ़ रही है, जिससे जो भूमिगत जल है उसमें लगातार कमी होती जा रही है, अर्थात पीने योग्य जल में कमी होती जा रही है। तो उद्योगों में वृद्धि के कारण भी जल के स्तर में लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है। इसके अलावा लोगों का उच्च जीवन स्तर, देखो इसके अलावा लोगों का उच्च जीवन स्तर, तो हेडिंग लगाइए नंबर 5, लोगों का उच्च जीवन स्तर, लोगों का उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, जीवन स्तर। देखो लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बना लिए। देखो दिन में, देखो लोगों का क्या है, उच्च जीवन स्तर है, जीने की जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया। लोग 2-2, 3-3 बार स्नान करते हैं दिन में। इसके अलावा देखो स्नान करने से अलावा इसका प्रयोग देखो स्विमिंग पूल, ये लगातार क्या है, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर अपने लिए स्वयं के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण करता है। अगर चाहे व्यक्ति तो एक बाल्टी के अंतर्गत भी नहा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, पूरे स्विमिंग पूल में पानी डालकर पूरे स्विमिंग पूल को भरकर फिर स्नान करता है। तो ये भी जल में कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, उच्च जीवन स्तर। लोगों का कैसा जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली तो 2-2, 3-3 बार बिल्डिंगों की सफाई हो रही है, तो उसमें भी जो पीने योग्य जल है उसका यूज लिया जा रहा है। इसके साथ में देखो जो लोग अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए अपने पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां रखते हैं, मर्सिडीज जैसी, तो उसको क्या है 2-2, 3-3 बार उसको भी उसकी भी धुलाई की जाती है। तो इसमें भी जल की बर्बादी होती है। इस कारण जल का सीमित उपयोग करना चाहिए। तो जल की दुर्लभता का कारण क्या है, लोगों का जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर। लोगों का उच्च जीवन स्तर के कारण भी लोगों के जल में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि लोग ज्यादा जल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों के द्वारा, इसमें लिखिए उच्च सोसाइटी, उच्च सोसाइटी, उच्च
सोसाइटी। देखो इसमें लिखना लोगों का उच्च जीवन स्तर, इसमें जो बिंदु ए लिखना उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों के द्वारा, उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों के द्वारा, सोसाइटी या परिवार के लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा, उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों द्वारा जल का दुरुपयोग किया जाता है। जल का क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है। जल का दुरुपयोग दुरुपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्योंकि उच्च सोसाइटी, अगर लोगों की उच्च सोसाइटी है, उच्च फैमिलियों में वो निवास करते हैं, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे पैसे हैं, तो लोग क्या करते हैं? जल का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल, जैसे वो क्या बनाते हैं उच्च सोसाइटी के लोग? स्विमिंग पूल। देखो स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल, देखो स्विमिंग पूल में एक व्यक्ति नहाएगा तब भी देखो कितने सारे जल को प्रदूषित कर देता है, कितने सारे जल को, जो पीने योग्य जल है उसको खराब कर देता है, जिससे भूमिगत जल में कमी आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उच्च सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने घरों में स्विमिंग पूल का निर्माण करते हैं, जिससे पानी का अंधाधुंध प्रयोग होता है। इसके अलावा गाड़ियों एवं घरों को बार बार धोना, इसके अलावा गाड़ियों एवं घरों को बार बार धोना, गाड़ियों एवं घरों को बार बार धोना, इससे भी क्या है? जल दुर्लभता के कारण है। जो उच्च सोसाइटी के लोग हैं वो स्विमिंग पूल का निर्माण कर लेते हैं, उसमें अत्यधिक जल का दोहन होता है, गाड़ियों को बार बार धोते हैं, घरों की बार बार सफाई करते हैं, तो इस कारण भी जल का दुरुपयोग होता है। आदि क्रियाकलापों से, लिखिए धोना, आदि क्रियाकलापों से जल का दुरुपयोग होता है। जल का क्या होता है? जल का दुरुपयोग होता है। देखो लगातार जल में कमी आने का कारण क्या है? लोगों का उच्च जीवन स्तर। देखो उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों के द्वारा जल का दुरुपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्विमिंग पूल का निर्माण करके, क्योंकि नहाने के लिए तो अपने को एक बाल्टी भी काफ़ी है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? स्विमिंग पूल को पूरा भर रहे हैं, उसके बाद अपन नहा रहे हैं, तो जल का क्या कर रहे हैं? अपन दुरुपयोग कर रहे हैं। गाड़ियों को बार बार धो रहे हैं, घरों को बार बार, दिन में 2-2 3-3 बार घरों को धो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? जल के दुरुपयोग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जल का दुरुपयोग हो रहा है। और इसके अलावा देखो कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं, इसके अलावा कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिनसे पानी की बर्बादी होती है। कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे लिखते हैं। संभवतः स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपन अध्ययन करेंगे गहनता के साथ। तो देखो इसके अलावा जो नंबर 6 है, नंबर 6 कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिससे पानी की बर्बादी होती है। तो नंबर 6 पे लिखिए कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं, इसी में कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिससे जल की बर्बादी होती है, अब कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिसके कारण भी जल की बर्बादी होती है। तो जैसे
जैसे आ गया घरेलू क्रियाकलापों में पानी की अधिक खपत करना। घरेलू जो क्रियाकलाप है उसमें पानी की अपन अधिक खपत करते हैं। तो घरेलू क्रियाकलापों में जैसे घरेलू क्रियाकलापों में पानी की अधिक खपत करना, पानी की अधिक खपत करना पानी की अधिक खपत करना। घरेलू क्रियाकलाप कर रहे हैं, मकान को धो रहे हैं बार बार, तो उसमें भी क्या करते हैं अपन, पानी की अधिक खपत करते हैं। तो ये भी क्या है, पानी की बर्बादी है, ये जल स्तर को कम करने के कारण है। इसके अलावा नल खुले छोड़ देना। देखो कई बार अपन क्या कर देते हैं, नलों को खुला छोड़ देते हैं। नल खुले छोड़ देना, कई बार अपन नलों को खुला छोड़ देते हैं, इसमें भी क्या होती है, पानी की बर्बादी होती है। तो ये भी क्या है, जल दुर्लभता का कारण है, नलों को खुला छोड़ देना। क्योंकि कई बार अपन स्नान कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हाथ धोते धोते ही नल को खुला छोड़ दिया, अब नलों से पानी का रिसाव हो रहा है, लगातार पानी के जो जल स्तर है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि उसका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो वेस्ट में जा रहा है, कोई काम ही नहीं आ रहा है। इसके अलावा पाइपलाइन का फूटा होना। इसके अलावा देखो पाइपलाइनों का फूटा होना, लाइनों का फूटा होना। देखो कई जगह पानी एक जगह से दूसरी जगह, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उन क्षेत्रों में पाइपलाइनों के द्वारा जल वितरित किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। तो वो क्या, कई बार वो लाइनें लीकेज हो जाती हैं, कई बार वो फूट जाती हैं, तो उसको बाद में पता चलता है, देखो बाद में ही मरम्मत होती है। अब मरम्मत होते समय देखो कई दिन लग जाते हैं मरम्मत होने में, इस कारण वो फूटने से रास्ते में अथाह भंडार पानी बह जाता है, जिसके कारण भी जल दुर्लभता हो जाती है, जल में कमी आ जाती है। इसके अलावा बरसात वाले फल सब्जियों के अन्य मौसम में उपजाना। देखो बरसात वाली फल सब्जियों को अन्य मौसम में उपजाना, बरसात वाली फल सब्जियों को अन्य मौसम में उपजाना, जिस कारण भी जल में कमी आती है। क्योंकि जो बरसात वाले टाइम में जो फल सब्जियां उगाई जाती हैं, फल और सब्जियां, उनको अपन दूसरे मौसम में उगाएंगे तो उसमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आदि क्रियाकलापों से पानी की बर्बादी होती है। तो आदि क्रियाकलापों से पानी की बर्बादी होती है, आदि क्रियाकलापों से पानी की बर्बादी होती है, पानी की बर्बादी होती है। देखो घरेलू क्रियाकलापों में भी पानी का अधिक खपत करना। देखो घरेलू क्रियाकलापों में अपन पानी अधिक से अधिक, रोजाना घर को 3-3 4-4 बार धो रहे हैं, तो इससे भी पानी की अधिक खपत होती है। तो ये भी जल दुर्लभता का कारण है। नलों को खुला छोड़ देना, कई बार अपन क्या करते हैं, नलों को खुला छोड़ देते हैं, तो ये भी जल दुर्लभता का कारण है, क्योंकि पानी वेस्ट में जाता रहता है। पाइपलाइनों का फूटा होना, कई बार पाइपलाइनें रास्ते में फूट जाती हैं, जिसका पता नहीं चलता है, 2-3 दिन लग जाते हैं, पता लगते लगते तब तक तो काफी सारा पानी बह चुका होता है। तो ये भी जल दुर्लभता का कारण है। बरसात वाली जो फल सब्जियां हैं, जो बरसात के दिनों में की जानी चाहिए फल सब्जियां, उनको अपन अन्य मौसम में उगाते हैं, तो उसमें अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो आदि क्रियाकलापों से पानी की जो बर्बादी होती है, यही कारण है जल दुर्लभता के, ये मुख्य कारण है। देखो जल दुर्लभता के ये क्या है, मुख्य कारण है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया जल दुर्लभता के कारण। अगर प्रश्न आ जाए जल दुर्लभता के कारण बताइए, तो ये निम्न कारण है, इनको प्रदर्शित करना है। इसके अलावा देखो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है जल की गुणवत्ता में कमी के कारण। जल की गुणवत्ता में कमी के कारण, जल की गुणवत्ता में लगातार कमी क्यों आ रही है, तो जल की गुणवत्ता, ये एक अलग पॉइंट है। जल की गुणवत्ता में कमी का कारण, जल की गुणवत्ता
में कमी का कारण, जल की गुणवत्ता में कमी का कारण, जल की गुणवत्ता में लगातार कमी क्यों आ रही है, जो उच्च क्वालिटी का जल है वो लगातार निम्न क्वालिटी का जल क्यों बनता हुआ जा रहा है, तो इसकी जल की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता में कमी, देखो प्रदूषण लगातार जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण लिखिए, प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता में कमी, जल की गुणवत्ता में कमी, क्योंकि लगातार जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इसके कारण भी जल की गुणवत्ता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। औद्योगिक कचरे को देखो, औद्योगिक जो कचरा है उसको नदियों में डाल दिया जाता है, अब नदियों में डाल दिया गया तो नदियों में क्या है, नदियां पूरी प्रदूषित हो जाती हैं और वही नदियों का जल भूमिगत जल के अंतर्गत जाता है, तो जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो ये नदी की जल गुणवत्ता के कारण इसमें कमी होने वाले कारण है, जल की गुणवत्ता में कमी होने का कारण जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ या कचरा भी होता है। तो लिखिए औद्योगिक कचरे को औद्योगिक कचरे को औद्योगिक कचरे को औद्योगिक कचरे को कचरे को नदियों औद्योगिक कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। देखो औद्योगिक जो कचरा निकलता है उसको क्या करते हैं लोग बाग, नदियों के पास में डाल देते हैं, नदियों के आसपास डाल देते हैं, तो वो बह के कहाँ चले जाता है, नदियों में चले जाता है। इसके कारण देखो औद्योगिक कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है, इससे भी क्या है, जल प्रदूषित होता है, इसलिए जल की गुणवत्ता में कमी आती है। तो उसका निश्चित स्थान होना चाहिए, नदियों के जल में औद्योगिक अपशिष्ट को या कचरे को नहीं छोड़ना चाहिए। वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है, तो लिखिए वर्षा जल हर जगह, देखो वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण देखो वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है, होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है। देखो वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखो वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण, कंक्रीट वाली सड़कें बनने के कारण या कंक्रीट वाले क्षेत्र होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है, वर्षा जल धरती में नहीं समा पाता है और वो चारों तरफ घूमता रहता है, और जो भी प्रदूषित क्षेत्र हैं जहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे भी वो पानी चला जाता है, जिसके कारण वो जल की गुणवत्ता में कमी हो जाती है, क्योंकि वो चारों तरफ की गंदगी उसमें समाहित हो जाती है। तो ये भी जल की गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण है। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो जाता है, कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गया है कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। देखो कई स्थानों पर भूमिगत जल, लिखिए कई स्थानों पर जल प्रदूषित इसलिए हो जाता है
जाता है, क्योंकि वहां पर कृषि कार्यों में अत्यधिक कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। देखो, रासायनिक खादों का अत्यधिक भूमि में प्रयोग किए जाने के कारण भी जो भूमिगत जल है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका एक एक का अध्ययन करते हैं। प्रदूषण के कारण देखो लगातार जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि उद्योग धंधों के द्वारा जो अपशिष्ट कचरा निकलता है उसको अपन कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। कई बार क्या है, जो अपने शमशान घाट होते हैं उनको भी नदियों के किनारे अपन बनाते हैं। इसके कारण जो जो उनके कंकाल बचते हैं या फिर उसकी जो राख बचती है वो भी कहाँ चली जाती है, नदियों में। इस कारण भी नदियों की जल की गुणवत्ता में कमी आती है। पर्यटन के कारण भी होते हैं, क्योंकि पर्यटन के कारण हजारों लोग, लाखों लोग रोजाना नदियों में सैकड़ों सैकड़ों क्विंटल जो फूलों का विसर्जन नदियों में करते हैं, जिसके कारण नदियों की जो नदी जल है उसमें उसकी गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि वो फूल सड़ जाते हैं, जिसके कारण जल में जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है। वो का वो जल ही भूमि के अंदर चले जाता है, तो भूमिगत जल के स्तर है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। तो ये भी कारण है। इसके अलावा औद्योगिक कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है। औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलता है उसको भी अपन नदियों में डाल देते हैं। घर के जो अपशिष्ट निकलते हैं उनको भी नदियों में डाल देते हैं, तो वो नदियां प्रदूषित हो जाती है और जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण धरती में नहीं समा पाता है। देखो, हर जगह चारों तरफ सड़कों का निर्माण हो गया। इस कारण जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर नहीं जा पाता है और चारों तरफ घूमता रहता है और चारों तरफ की जो गंदगी है उसको समेटता रहता है और किसी ऐसे स्थान पर चले जाता है जहां पर सोखने की जगह हो, तो वो चारों तरफ घूमने के बाद वो पूरा जल प्रदूषित हो जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसके साथ ही जहां पे भी वो भूमि के अंतर्गत जाएगा तो वो भूमिगत जल के स्तर को भी की गुणवत्ता में भी कमी ला देगा। इसके अलावा कई स्थान पर जल प्रदूषित इसलिए होता है क्योंकि वहां पर कृषि कार्यों में, देखो कृषि कार्यों में अत्यधिक कीटनाशकों का, कीड़े मारने की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण जब वर्षा का जल उस क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वो जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ये मुख्य मुख्य कारण थे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारण थे जल की गुणवत्ता में कमी होने के कारण थे। इसमें एक दो कारण और रह जाते हैं, तो इसी के साथ नीचे लिख लेना आप। तो देखो, जल की गुणवत्ता में कमी के कारण इसमें आगे चलते हैं अपन। देखो, एक मुख्य बिंदु रह गया इसमें, वो है देखो कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह अब हमारे इस्तेमाल लायक नहीं बचा है। देखो, कई स्थानों पर तो इतना प्रदूषित हो गया है जल, इतना प्रदूषित हो गया है उद्योग धंधों के कारण या फिर कृषि अपशिष्टों के कारण, कीटनाशक दवाइयों के कारण या घरेलू कचरे के कारण या फिर अन्य जो अपने पर्यटन स्थल हैं उनके कारण भी जल लगातार प्रदूषित हो गया है। इतना प्रदूषित हो गया है कि अपन उसका इस्तेमाल पीने के काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे अपने यमुना नदी है, गंगा नदी है, अभी पवित्र नदियां मानी जाती हैं, लेकिन लगातार पर्यटक लोग जाकर वहां पर हड्डियों का विसर्जन करते हैं, फूलों का विसर्जन कर रहे हैं, तो वो भी लगातार क्या हो रही है, प्रदूषित होती जा रही है, उसकी जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो लिखिए, कई स्थानों पर भूमिगत जल, देखो कई स्थानों पर भूमिगत जल, कई स्थानों पर भूमिगत जल, कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो गया, इतना प्रदूषित हो गया, प्रदूषित हो चुका है देखो, कई स्थानों पर जो भूमिगत जल है इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह अब हमारे, देखो कि वह अब हमारे
इस्तेमाल लायक, इस्तेमाल लायक नहीं बचा है, लायक नहीं बचा है। तो ये थे मुख्य मुख्य जल की गुणवत्ता में कमी के कारण। तो अपन ने आज जल की गुणवत्ता की कमी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इसी प्रकार अपन आगे करते रहेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।